अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हूँ मैं और मेरे साथ मेरे शौहर और हम जा रहे हैं पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान जा रहे थे तो मैंने ये एयरपोर्ट की वीडियो ली थी। मैं फ़र्स्ट टाइम, दिस वाज आवर फ़्लाइट, मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम एवर फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ। बिकॉज़ दुबई हम इकट्ठे नहीं आए थे, उसकी जर्नी फिर कभी शेयर करूँगी। तो हम दोनों अकेले अकेले दुबई आए थे और अभी ये हमारी लाइफ की मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक खुशी की बात थी। बट एट दैट सिचुएशन खुशी से ज़्यादा मुश्किल थी और बिकॉज़ बहुत इमरजेंसी से जाना पड़ा था और पाकिस्तान लैंडिंग पे बहुत ही हमें दुख भरी खबर भी मिली। तो खैर अभी हम लोग वेटिंग एरिया में थे, बहुत ज़्यादा रश था। रात की फ़्लाइट थी हमारी, सुबह की फ़्लाइट थी, लाइक अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो हम लोग 2 बजे एयरपोर्ट पे आ गए थे और उस पे भी आने के लिए हमें इतना प्रॉब्लम हुआ। रात को उनको जो रोड खोलना चाहिए वो उन्होंने बंद कर दिया और उसकी वजह से हमें टैक्सी में दूसरी तरफ से आना पड़ा। अच्छा, दुबई में मेट्रो भी जाती है, एयरपोर्ट पे टैक्सीज़ भी जाती हैं और बसेस भी जाती हैं, बट मेट्रो और बसेस का टाइम फिनिश हो गया हुआ था, 12 से 1 बजे तक है बस वो। तो हम लोग उसमें नहीं आ सके थे तो हमें टैक्सी हायर करनी पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बहुत सारा चल के आए। अच्छा, दुबई का एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है, और इसकी बहुत हाइप भी है। बहुत लोग जो है ना दुबई का एयरपोर्ट देखने आते हैं, ड्यूटी फ्री देखने आते हैं। और मुझे भी पर्सनली बहुत शौक़ था कि मैं ड्यूटी फ्री देखूं कैसा है कैसा नहीं है। और लोग बोलते थे बहुत सस्ता है, ऐसा है, उसका मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगी अभी वीडियो के आगे में। खैर, यहाँ पे ट्रेन्स आती हैं, इस तरह की ट्रेन्स चलती हैं एयरपोर्ट के अंदर, आपको टर्मिनस से टर्मिनस तक पहुँचाते हैं। अभी जो ये लोग अभी जो उतरे हैं इसके अंदर से वो आ चुके, मतलब वो अराइवल्स हैं, वो अराइव हुए हैं, हम डिपार्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों को इस तरफ से जाना होगा। और ये ट्रेन्स जो हैं इतनी साफ़ सुथरी होती हैं, आपको इसके अंदर कुछ अलाउ नहीं होता खाना पीना, और कुछ सीट्स होती हैं, बाकी सब पैसेंजर्स को खड़े होके जाना पड़ता है। और अभी हम लोगों ने भी अपनी अपनी जो है ना सीट्स ले ली थी और हम खड़े हो गए थे। और क्या कहते हैं, यहाँ की जो ट्रेन्स हैं, ये वाली जो ट्रेन है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर चलती है, एयरपोर्ट के अंदर चलती है, और आपको मैं कहती हूँ 1000 की स्पीड से आपको लेकर जाती है। और फिर हम यहाँ पर उतर गए और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं अपने वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए। रात का टाइम था और हमारी फ़्लाइट भी मतलब अचानक से हो गई थी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें फ़्लाइट मिल जाएगी। और पहले हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से टिकट्स करवाई और तब भी हमें फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। हमें लाहौर जाना था और हमें कराची की फ़्लाइट्स मिल रही थी, इस्लामाबाद की फ़्लाइट मिल रही थी। और जिस तरह की इमरजेंसी थी, हमें उस इमरजेंसी में हम जा नहीं सकते थे। तो खैर अभी हम लोग मैं आ गई हूँ, हम लोग यहाँ पर एलिवेटर से नीचे आ गए थे। अब ये है ड्यूटी फ्री, और जिन लोगों ने नहीं देखा आज तक वो देख लें। तो अच्छा, ये बहुत ह्यूज है, यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिलेगा, एवरी सिंगल ब्रांड यू कैन हैव इट हेयर, लाइक दुबई में और आउट ऑफ दुबई इंटरनेशनल ब्रांड, सब कुछ लोकल ब्रांड सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बट मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, लोग कहते हैं ड्यूटी फ्री में बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, बट मैंने जब यहाँ की प्राइजेस देखी तो आई थिंक सो कि हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ अमीर लोगों के लिए सस्ती हैं, हम जैसे लोगों के लिए सस्ती नहीं है। और मैंने सोचा था कि अगर मतलब कुछ ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी तो मैं एटलीस्ट चॉकलेट्स ले सकती हूँ, बट मैं वो भी नहीं ले सकी बिकॉज़ मुझे पता था कि बाहर से वो यहाँ से ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। तो खैर ये तो था एक दूसरा टॉपिक। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कैमरा अच्छे से कैप्चर उसकी जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ़ भी चल रहे थे और बहुत ज़्यादा इस टाइम क्राउड भी नहीं था। तो हम लोग अपने वेटिंग एरिया में जा रहे थे और देखिए हर्मेस है, उसके बाद डियोर था, शनेल है, सब कुछ है। अच्छा, हम लोग उसके बाद फूड कोर्ट भी गए थे, हमें कुछ खाना था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सब कुछ बंद था, सिर्फ KFC और मैकडॉनल्ड था। और बाइकआउट की वजह से हम दोनों वो खा नहीं सके, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सोचा था कि खा लेंगे। ये ऊपर फूड कोर्ट था और अभी हम यहाँ लॉबी में जा रहे हैं अपना वेट करने के लिए। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ये मैं भी आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से सब LEDs लगी हुई हैं,
तो आप लोग यहाँ से अपना टाइम वगैरह देख सकते हैं और आपकी फ़्लाइट्स कब की हैं। अच्छा, ये जो है ये जगह जगह लगे हैं। इवन आप वॉशरूम में भी जाएंगे तो वॉशरूम के गेट के बाहर और वॉशरूम के अंदर भी वो सारी स्क्रीन्स जो हैं वो सारी लगी हुई हैं। ऊपर वो आपको बताते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, ताकि अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप शॉपिंग भी अगर कर रहे हैं तो आप आ जाएं। अभी मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, ये देखें 42 दिरहम्स की बाय 1 गेट 1 फ्री है फेरेरो रोशर, और मेरे हिसाब से महंगी है क्योंकि, और यहाँ पर था बाय 1 और गेट 3 और बाय 3 गेट 1। खैर अभी हम लोग आ गए थे प्लेन में। जाते हुए प्लेन बहुत बुरा था, और ये वाली जो वीडियो है ना, ये जब हम लोग वापस आ गए थे दुबई उस टाइम की है। तो हम लोग यहाँ पे अराइव हो गए थे दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना मुश्किल हो गई थी और इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली मुझे, तो हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना सके। तो मैंने सोचा अभी जब हम लोग जाएंगे तब बना लेंगे। और ये मेरे हस्बैंड सारा लगेज लेके जाते हैं और मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आते वक्त आप लोगों को बहुत इजी है, फिर भी आप लॉबी में वेट कर सकते हैं सब कुछ, बट जाते हुए यहाँ से ओह गॉड ये बहुत मुश्किल है। इतना लंबा चल के जाओ, ऊपर से अगर आप न्यू हो तो आपको रास्ते भी नहीं आते हैं। तो अभी हम यहाँ से बिल्कुल जा रहे थे अगेन ट्रेन में, तो मैं भी आपको बाहर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये सारा जो है ये रनवे है, ये यहाँ पे सब प्लेन्स रहते हैं, लैंड होते हैं यहाँ पर। अच्छा, लैंडिंग का एरिया अलग है और जो दूसरा मतलब अराइवल्स के लिए अलग है, सब कुछ अलग है। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी कि इन लोगों को एटलीस्ट दुबई के एयरपोर्ट के अंदर, जैसे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई ना कोई हर जो गेट पे है ना कुछ खड़ा करना चाहिए किसी बंदे को, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो चले। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी फ़्लाइट के जो लोग थे जिनको हमने देखा हुआ था उनके पीछे पीछे जा रहे थे। क्योंकि अगर आप रहते भी हैं ना हर वक्त यहाँ पर दुबई में, या आपका बहुत दफ़ा ट्रैवल भी कर चुके हैं, फिर भी आप भूल जाते हैं। लेकिन यार एक बात है यहाँ की, मतलब ये इतना लग्जूरियस है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए रोलेक्स की वॉच जो है ना लगी हुई है यहाँ पर, रोलेक्स की सारी लगी हैं पूरे एयरपोर्ट के अंदर। बगी वाला सिस्टम भी है, आप ले सकते हैं। पता नहीं वो मतलब दिरहम्स में है या फ्री है, मुझे नहीं पता था। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, और हमारे साथ 2 फ़्लाइट्स और थी शायद, और फिर से हम यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं और अपना चेकआउट करेंगे यहाँ से फिर हम लोग, और फिर हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे बहुत देखें अभी बिल्कुल ख़ाली है यहाँ पर, एटलीस्ट किसी को होना चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पर बहुत सी इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं, और ये ट्रेन बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ यही मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है क्योंकि सुकून से खड़े होकर चले जाओ, बट ये भी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है, बस यहाँ से आपको पकड़ेगी और फिर हम चले जाएंगे। अच्छा, अभी तो मैं बहुत अच्छी वीडियो नहीं बना सकी हूँ, हर चीज़ को कैप्चर नहीं किया क्योंकि एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा हसल बसल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, तो नहीं बना सकी इतनी अच्छी वीडियो। ये तो सिर्फ मैंने शौकिया तौर पे बना ली, व्लॉगिंग के तौर पे नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलो यही अपलोड कर देती हूँ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँगी। और अच्छा, मुझे यहाँ के वॉशरूम्स की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सीट्स को सैनिटाइज़ करने के लिए भी सैनिटाइज़र रखा हुआ था, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इवन हर पब्लिक स्पॉट पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ एट दैट टाइम आई वाज UTI इन्फेक्टेड, तो मुझे बहुत वो था, और मुझे वॉशरूम भी जाना रहता था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट मुझे वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे सब कुछ सैनिटाइज़ करके आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ़ चेकआउट भी था, उसकी वीडियो भी मैं डालनी थी, सॉरी सेल्फ़ इमिग्रेशन जो थी वो भी थी, उसकी वीडियो डालनी थी, पर उसमें मेरा फेस रिवील था इसलिए मैं नहीं डाल सकी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पर्दा उठा के उसको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे अभी जब मैं दुबई पहले आई थी ना 2 साल पहले, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त हमारे मतलब निकाबियों के लिए, जो निकाब करते हैं लोग, जो पर्दा करती हैं लड़कियां, उनके लिए ना एक प्राइवेसी नहीं थी। वो सब मतलब उनको उठाकर ही, निकाब उठाकर ही शुरते के आगे, यहाँ पर शुरता कहते हैं, और इमिग्रेशन वालों के आगे उठाकर तो कैमरे में देखे, क्योंकि वो आई स्कैन करते हैं
इसलिए तो लेकिन सेल्फ़ इमिग्रेशन में मुझे किसी के सामने नहीं रहना पड़ा, सिर्फ कैमरा था प्लस पॉइंट। दूसरी बात ये कि अभी जब हम लोग लैंड हुए थे तो यहाँ पर सब लाइंस लगा रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए अलग से लेन है, तो मैं यहाँ पे निकाब लेन में चली गई। तो यहाँ पे आप देखें ये जिस तरह ये मेरे सामने वाली लेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ अरेबिक लड़कियाँ बैठी हुई थी और यहाँ पे अरेबिक लड़कियाँ ही आ रही थी ज़्यादातर जिन्होंने निकाब किया हुआ था। तो और सब जगह से पर्दा था, आपको कोई बाहर नहीं दे सकता और आप वहाँ पर जितनी मर्ज़ी देर खड़े होकर अपना निकाब दोबारा से सेट करके फिर ही बाहर निकल सकते हैं। तो आई रियली लाइक दिस। बिलाल ने कहीं और पे करवाया था, किसी और लाइन में जाके करवाया था। और दूसरी बात, जो लोग नए नए दुबई में आ रहे हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे जो अपने हस्बैंड से मिलने आ रही हैं, लेंस मत लगा के आएँ कभी भी। जब मैं यहाँ पर दुबई में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने लेंस लगाए थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे दोबारा उतारने पड़े थे और वो मेरे लेंस वेस्ट गए थे। दूसरा यहाँ पर तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।